Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with the mathematics of class 5th chapter number 8 money. In the previous class we have completed exercise 8a and 8b के हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. आपको मैंने थर्ड क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. देखिए हमने जैसे सेकंड क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस का फार्मूला अपने आप निकाला था विद द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट का फार्मूला क्या है? SP माइनस CP. तो उस फार्मूले से हमने CP की वैल्यू निकाली थी. ठीक है, CP विल बी इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट. ठीक है, तो ये हमने देखा था CP की फार्मूला इन केस ऑफ प्रॉफिट. और लॉस के केस में हमने CP का फार्मूला क्या देखा था? CP इज इक्वल टू लॉस प्लस SP. अब इसी फार्मूले से, प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले से हमने SP का फार्मूला निकालना है. SP मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस. देखिए इसमें आपको CP दिया होगा और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो लॉस दिया होगा. तो उस केस में आपको SP की वैल्यू निकालनी है. देखिए जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो SP का फॉर्मूला क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट. देखिए जब भी प्रॉफिट होता है तो SP की वैल्यू ज़्यादा होती है ना, तो इसीलिए हम प्लस करेंगे. CP प्लस प्रॉफिट. जब प्रॉफिट होता है तो SP की वैल्यू ज़्यादा है, तो SP का फॉर्मूला क्या होगा? CP प्लस प्रॉफिट. और जब लॉस हो रहा होता है तो SP की वैल्यू कम होती है, तो इसलिए लॉस के केस में SP की वैल्यू क्या? SP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP माइनस लॉस. जब लॉस हो रहा होगा तो SP की वैल्यू निकालने के लिए हम CP में से लॉस माइनस करेंगे, और जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो SP की वैल्यू निकालने के लिए हम CP में प्रॉफिट प्लस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला. ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? इन्होंने हमें प्रॉफिट दे रखा है और CP की वैल्यू दे रखी है 2354. SP की वैल्यू निकालनी है. SP की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रॉफिट में हम CP प्लस कर देंगे. ठीक है ना, जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमने प्रॉफिट पर क्या फॉर्मूला लिखा है? CP प्लस प्रॉफिट. तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा SP की वैल्यू आ जाएगी. और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है? प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है. तो लॉस के केस में फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? CP माइनस लॉस. तो CP में से हमने लॉस को माइनस कर देना है तो हमारा SP की वैल्यू निकल आएगी. बहुत ईजी है ये. अब आप अपने आप करेंगे. अब आपको समझ में आ गया है, मुझे पता लग चुका है. हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स. आज वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे? वर्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से रीड करेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वो ध्यान से सुनिएगा. तो ए पार्ट है आपका. नदीम बॉट अ वुडन कपबोर्ड फॉर ₹6,495 एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,595. फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. ये पूछ रहे हैं कि अगर नदीम ने एक वुडन कपबोर्ड खरीदा ₹6,495 में, इतने का उसने कपबोर्ड खरीदा, और उसी कपबोर्ड को उसने ₹5,595 का बेच भी दिया. इतने का खरीदा. देखिए अगर आपने खरीदा होता 6,495 का और आपने ही वही वाला कपबोर्ड बेच दिया होता 5,595, तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता या लॉस हो रहा होता? आपने महंगा खरीदा और सस्ता बेच दिया, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा? लॉस ही होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा पैसों का खरीदा और कम पैसों में बेच दिया, तो लॉस होगा. तो नदीम को भी लॉस ही हुआ, क्योंकि उसने खरीदा कितने का? 6,495 का, और बेचा कितने का? 5,595 का. तो उसको क्या हुआ? लॉस हुआ. कैसे? अब ये तो आपको हमने स्टेटमेंट समझा दी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कई बच्चों को क्या होता है? स्टेटमेंट समझ में नहीं आती. जब स्टेटमेंट समझ में ना आए तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि अगर कहीं पर भी लिखा हो बॉट, परचेज्ड, इस टाइप का लिखा हो और फिर वैल्यू दे रखी हो, तो हम उसको क्या लिख देंगे? दैट वो क्या है? CP. ये क्या है? बॉट जहाँ पर भी लिखा हो वो हम कहेंगे कि क्या है? CP. ये क्या हुई? CP. तो हम फटाफट से CP की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे. तो CP इज इक्वल टू ₹6,495. क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट है. अब उसके बाद का लिखा है एंड सोल्ड इट फॉर ₹5,500. सोल्ड जहाँ पर भी लिखा हो ना, जहाँ पर लिखा हो सोल्ड इट फॉर रुपीज़, जब जैसे लिखा हो सोल्ड इट फॉर रुपीज़, तो वो होगी हमारी SP. क्या होगी हमारी? SP. तो हम नोट कर लेते हैं SP फटाफट से. ₹5,595. अब देखिए SP बड़ी है या CP? CP बड़ी है, तो CP इज़ ग्रेटर. तो जब CP बड़ी होती है तो क्या होता है? लॉस होता है ना, हमें पता ही है. इफ़ CP इज़ ग्रेटर देन SP तो क्या होता है? लॉस.
तो हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP माइनस SP, बड़े में से छोटे को माइनस। तो 6495 में से 5595 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 में से 5 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 4 में से 5 तो जाएंगे नहीं, तो 14 में से 5 गए 9, तो ₹900 जो होगा वो होगा लॉस। तो 900 रुपये के लॉस में टीम ने अपना वुडन कपबोर्ड बेच दिया। तो इस टाइप से आपको देखना है, जहाँ पर बॉट लिखा हो वो CP, जहाँ पर सोल्ड इट फॉर रुपीज़ लिखा हो वहाँ पर SP। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, उसमें आपको एक अलग ट्रिक भी पता चलेगी। शानवी बॉट एन आइस बॉक्स फॉर ₹535. शी सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹60. वट वॉज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइस बॉक्स। अब ये बोल रहे हैं कि शानवी ने आइस बॉक्स ख़रीदा इतने रुपए का, 535 का। बॉट, यहाँ पर भी बॉट आ गया। बॉट का मतलब क्या होता है, CP। शी सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹60. अब देखिए यहाँ पर सोल्ड भी आया है, लॉस भी आया है। तो जब भी यहाँ पर अगर लिखो सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, तो हमारी वो वैल्यू है SP की। लेकिन अगर लिखा हो सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ ₹60 या सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ, तो वो होगा हमारा लॉस या प्रॉफिट की वैल्यू। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा जो सोल्ड इट फॉर रुपीज़ अगर लिखा हो तो SP, सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ इतना। अब स्टेटमेंट पहले समझ लीजिए क्या कह रहे हैं। शानवी ने इतने रुपए का आइस बॉक्स ख़रीदा और उसने उसको बेचा 60 रुपये के लॉस में। तो उसका सेलिंग प्राइस मतलब उसने कितने का बेचा, सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका, तो लिखेंगे हम पहले बॉट के। यहाँ बॉट का मतलब क्या होता है, CP। तो B पार्ट को लिखेंगे हम, CP कितनी है इसकी, ₹535, 535 गलती से। शी सोल्ड इट अ लॉस, तो लॉस की वैल्यू दे रखी है ₹60। अब देखिए अगर लॉस है, लॉस की वैल्यू दे रखी है तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, लॉस का। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP। तो लॉस क्या है, सबके नीचे उसकी वैल्यू नोट कर देंगे। लॉस की वैल्यू क्या है 60, CP की वैल्यू कितनी है 535, हमें SP की वैल्यू निकालनी है। तो SP के साथ क्या साइन है, माइनस का साइन, तो हम इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ पर। जिसके साथ भी अगर माइनस का साइन हो और अगर हमने वही चीज़ निकालनी है तो हम उसको उठा के दूसरी साइड ले जाएंगे। राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लेंगे। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लॉस। अब लॉस के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ, मतलब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इसको उठा के हम ले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो SP उठा के हमने यहाँ ले आई और लॉस उठा के हम वहाँ ले गए। तो 535 माइनस 60, तो इसको माइनस करिए जल्दी से, क्या आ रहा है आपका, 5 में से 0 गए 5, 3 में से तो 6 जाएंगे नहीं, तो 13 में से 6 गए 7, एंड ये 475 रुपीज़ हो गई हमारी SP की वैल्यू। ठीक है, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, शॉपकीपर बॉट 2 सेट्स ऑफ कलरिंग पेन फॉर ₹1090 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹99। देखिए फिर से आया, शॉपकीपर बॉट, शॉपकीपर ने 2 सेट बाय किए कलर्ड पेन के, कितने के, 1090 के, यानी कि ये क्या है, बॉट आगे कल के CP, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹99। अब यहाँ पर सोल्ड भी है और प्रॉफिट भी है, तो ये किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है, प्रॉफिट की। ठीक है, यहाँ पर बॉट क्या है, तो ये CP की वैल्यू दे रखी है और ये क्या है, प्रॉफिट की। वट वॉज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 सेट ऑफ कलरिंग पेन, यहाँ पर 2 सेट दे रखे हैं, ये भी ध्यान दीजिए। शॉपकीपर ने 2 सेट कलर्ड पेन के बाय करे इतने के और 99 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचे। तो हमने बताना है उनको कि एक सेट उसका सेलिंग प्राइस क्या था। देखिए जल्दी से, सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने पढ़ी, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹99 ईच। ईच का मतलब कि एक सेट पे उसने 99 रुपीज़, एक सेट पर ₹99 का प्रॉफिट हुआ। तो इसने बेचे कितने, 2 सेट, तो 2 सेट में क्या होगा, 99 प्लस 99। ठीक है, हम ये ऐड करेंगे क्योंकि 2 सेट है ना, एक ईच का मतलब है एक सेट पे 99 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने का हुआ, फिर 99 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे। ठीक है, या 99 प्लस 99 कर लेंगे, तो 99 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 एंड 90। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, ₹198। अब हम निकालेंगे SP हमारे नहीं पता हमें, तो प्रॉफिट दे रखा है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, यही फॉर्मूला है। प्रॉफिट के केस में SP बड़ा होता है तो SP पहले आएगा। तो सबके नीचे उसकी वैल्यू उतार लेते हैं। प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट की वैल्यू 198 रुपीज़, SP के नीचे तो SP लिखेंगे क्योंकि SP की वैल्यू हमें निकालनी है, CP के नीचे
1090। अब देखिए SP तो पॉजिटिव है, SP को तो यहीं रखेंगे, लेकिन हम CP को उठा के, CP के माइनस है तो उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो 198 तो यहीं रहेगा और माइनस है तो यहाँ पर आके रहेगा, आके प्लस हो जाएगा। 1090 को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 8 + 0 8, 9 + 9 18, 1 + 1 2 एंड तो ये होगा हमारा SP की वैल्यू। दिस SP इज़ फॉर द 2 sets ऑफ कलरिंग पेन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वॉज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 set ऑफ कलरिंग पेन। तो हमें क्या करना है, 2 सेट दे रखे हैं, 2 सेट का उन्होंने कॉस्ट प्राइस दी थी और 2 सेट की ही हमने सेलिंग प्राइस निकाली है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है 1 सेट की सेलिंग प्राइस नहीं पता ये क्या है। तो 2 की दे रखी है, हमने 1 की निकालनी है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 कलर्ड पेन इज़ इक्वल टू रुपीज़ कितनी 1288। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कलर्ड पेन, जब भी 1 की निकालनी है तो हमने क्या निकाला, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड कैसे होता है, हमें एक्सरसाइज 8A में सीखा है। हमने इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 1288 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको करिए, 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 4 8। तो ये आपका आ गया है SP ऑफ 1 कलर्ड पेन। कलर्ड पेन है ये, CP नहीं है, ठीक है, कलर्ड पेन, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आपको आपकी 8B आज कंप्लीट हो गई है। बहुत ही इजी है, 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे आपको कंप्लीट करने में इसको। एंड उसके बाद जैसे आपकी 8B कंप्लीट हुई, आपने मेंटल मैथ्स कंप्लीट करनी है। मेंटल मैथ्स के बाद आपने वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना है। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं करवाऊँगी। और बाकी सारे क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, 5th और पीछे जितने भी दे रखे हैं, वर्कशीट 1 ट्राई करनी है जल्दी से। आपके पास कल संडे है, कल का टाइम भी होगा, तो जल्दी से आपको ये दोनों की दोनों कंप्लीट करनी है। मेंटल मैथ्स, वर्कशीट 1 और 8B तो बहुत ही इजी है। आपके 2 ही क्वेश्चन थे, वो आपने फटाफट से कर लिए होंगे साथ साथ ही। तो जल्दी से करके मुझे सेंड करिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।